जो है ये उर्दू और पंजाबी की फॉर्मेलिटी कर रही है, क्योंकि हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, पहले पोस्टर ही निकाल रहे थे, पोस्टर निकाली है तो इनको जो एग्ज़ाम है वो ऐसा दे दिया गया कि इनकी पास परसेंटेज 10 से 12% ही सिर्फ रही। अगर 800 प्लस पंजाबी के हैं और 900 प्लस उर्दू के हैं, उनमें 10 से 15% पास हो रहे हैं, जबकि वो अपने सब्जेक्ट में टॉपर हैं। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अंदर 20-20% की एडवांटेज दूसरे सब्जेक्ट्स में दी गई है। पंजाबी और उर्दू को आप क्यों नहीं दे रहे? मतलब आप जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से जो फॉर्मेशन हुई क्वेश्चंस की, जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया, उसमें जो सब्जेक्ट के जो सवालात दिए गए उसका सवाल उठा रहे हैं आप। देखिए, एक तो सवालात उनका पेपर टफ किया गया, दूसरी बात ये है कि उसको जो दूसरे सब्जेक्ट वालों को जो एडवांटेज दी गई 20% की, इनको नहीं दी गया। दूसरे सब्जेक्ट की मेरिट ये इकट्ठी काउंट कर रहे हैं, इनकी मेरिट ये अलग अलग कर रहे हैं, इसको मेरिट को क्यों नहीं ये इकट्ठी काउंट करते? मैं समझता हूँ कि ऐसा चक्कर चलाया जा रहा है भी किसी भी तरीके से इनको जो है ये फेल किया जाए, और मैं समझता हूँ कि ये केजरीवाल गवर्नमेंट आंखों में धूल झोंक रही है और नीयत साफ नहीं लगती। अपने सब्जेक्ट्स में टॉपर हैं, अगर उनको दूसरे सब्जेक्ट को तो जिस तरीके से पेपर की फॉर्मेशन कर रहे हो, आप उर्दू और पंजाबी की क्यों नहीं कर रहे हो? सो हमारा सवाल इसके ऊपर है कि ये नीयत नहीं लग रही इनकी कि जो अपने सब्जेक्ट्स में टॉपर हैं वो भी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरीके से देखें तो पहला जो पेपर था जनरल स्टडीज़ का, वो पास नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर उम्मीदवार। पंजाबी को अगर देखें तो सिर्फ 874 में से 138 उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने सीटेट पास करी हुई है उसके बाद कोई सवाल ही नहीं रह जाता। जब सीटेट पास की हो और यहाँ पे आके फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पेपर की जो सेटिंग है वो, प्लस जो उसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स को एडवांटेज दी जा रही है, इनको नहीं दी जा रही, इसलिए पहले पेपर में ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जिन्होंने वैसे तो सीटेट किया है ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ठीक है आपने लेना है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए ना, कि दोनों को वही एडवांटेज दीजिए जो बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। और अगर बाकियों की आप मेरिट इकट्ठी कर रहे हैं तो इनकी मेरिट इकट्ठी क्यों नहीं कर रहे? मैं समझता हूँ कि जो लाइन है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो ये वो सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। डीएसएसबी ने जिस तरह से एग्ज़ाम लिया और उसके जो नतीजे आए, जिसका सीधा नुकसान क्या है? सीधा नुकसान ये है कि बच्चों को टीचर नहीं मिल पाएंगे। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।